हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत अच्छे होगे आई होप। और आई होप क्यों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। डिवाइन की बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स होंगी आप लोगों के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे। और आई मीन अगर मैं एक भी किसी को हील कर पाती हूँ रीडिंग्स के थ्रू या फिर मेरे बातों के थ्रू, तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और मैं कुछ नहीं करती, डिवाइन है, मेरे से जो कराएंगे वो मैं करूँगी। और कुछ मैंने डिवाइन से गाइडेंस मांगी थी। मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं, बिकॉज़ मैं सिर्फ आपको रीडिंग में इंडल्ज करूं ये मेरा कभी नहीं होता। अगर ये होता तो मैं कभी भी रीडिंग के स्टार्ट में ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताती। और हाँ जी, पहले मैं ये आज बोल के मैं इसको ख़त्म करूँ। डिस्क्रिप्शन से मेरा आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा अपना नंबर डाल के रखती हूँ। आई विल ट्राई कि मैं हमेशा पोस्ट में भी ऊपर थंबनेल पे अपना नंबर डाल के रखूँ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी आते हैं नंबर्स पे। एंजल नंबर्स आपको मिरर नंबर क्यों दिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करी थी, या फिर वो जब भी कार्ड्स मैं निकालती हूँ डीएम दोनों के, तो मिरर नंबर आते हैं, ठीक है। मिरर नंबर क्यों आते हैं और क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझा देती हूँ। जब आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको लोगों से ट्रिगर मिल रहा है, डीएम से भी ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है, और ये बल्क में आपको दिखेंगे मिरर नंबर्स। तो ये बल्क में आपको मिरर नंबर क्यों दिख रहे हैं, या फिर डीएम से और फैमिली वालों से भी ट्रिगर क्यों मिल रहा है, क्योंकि ट्रिगर सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम नहीं करते, ठीक है। सब करेंगे, सब कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करेंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, हम आपके ऊपर अपनी पूरी अथॉरिटी, पूरा पावर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत डीप में जा कर के समझने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कहाँ वो चीज़ें आप लीक कर रहे हो अपने अंदर से, कहाँ कौन सी चीज़ के लिए आपने बाउंड्री लगाना भूल चुके हो, है ना। किसी चीज़ के लिए देखो, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ही खुद को ओपन कर देते हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा कर देते हैं कि एक बाउंड्री, एक लाइन लगाना हम भूल जाते हैं कि इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो ये बाउंड्री लगानी बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें कहीं ना कहीं लोग टीच करते हैं, लोग कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम आपके ऊपर इतना कंट्रोल रख रहे हैं, तो वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखते हो, आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आप अपनी चीज़ों को करते नहीं हो, अपने अंदर ही उस चीज़ को मार देते हो। आपकी सोल अगर कुछ कहती है तो आप उसको मार देते हो। और लोग अगर इतनी ज़्यादा फ़ायदे में रह रहे हैं आपके साथ, तो कहीं ना कहीं ये भी समझा रहे हैं कि आपने एक बाउंड्री नहीं लगाई है, बाउंड्री लगाना आप भूल गए हो, और वो उस बाउंड्री को क्रॉस करके आपको इतने हद तक वो हर्ट करके जा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको लोगों की हेल्प करनी है, एक्स्ट्रा फीलिंग या फिर एक्स्ट्रा इमोशंस में नहीं जाने हैं, ठीक है। तो अब से चॉइस लो, ठीक है, चॉइस लेकर के एक बाउंड्री लगाओ, ठीक है। ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है, बिकॉज़ कभी कभी बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्री बनाना, लोगों के लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे अच्छे अच्छे चॉइसेस लेने लगोगे, बाउंड्री लगाना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, है ना। सो चलिए आप फटाफट से रीडिंग में देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या आ रही है, किस हद तक चेंज हुई है चीज़ें। 11 पोर्टल की एनर्जीज आ चुकी है। जगलिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन कुछ अपना अपना खुद खुद का अपना कुछ ना कुछ इन्होंने गेम कर दिया है, कुछ तो प्ले कर रहे हैं डिवाइन, कुछ तो यहाँ पे फाइनल कुछ जजमेंट चल रहा है। जहाँ पे आपके पार्टनर जगल कर रहे थे ना, वहाँ पे कुछ फाइनल जजमेंट चल रहा है अब आपके पार्टनर के लाइफ में। कैसा जजमेंट है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। कोई जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कोई शादी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, दो चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जॉब, उनका करियर, उनके फिनेंशियल कंडीशन और उनकी शादी। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे डिवाइन के जजमेंट अब चलने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, अब इसमें जो फैसला लेना होगा डिवाइन ही लेंगे,
बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स क्लियर आ चुके हैं डिवाइन जजमेंट के विद बर्डन। किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, एम्परर का भी कार्ड है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं एक फैमिली रिलेशन को भी दिखाता है और एक बिजनेस को या फिर आपके वर्क प्लेस को भी दिखाता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कार्मिक है, ठीक है, जो आपसे सिर्फ लेन देन का रिश्ता रखते हैं, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को अभी तक आप देख नहीं पा रहे थे। मतलब आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, डीएम की एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि वो अभी तक देख नहीं पा रहे थे और अब उनकी आंखें खुल रही है कि यार देखो, देर सवेर पता तो लग ही जाता है कि मेरे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर जो भी हो, क्योंकि डीएफ से पहले डीएम जानते होते हैं ये चीज़ कि उनसे जो भी जुड़ा होता है कुछ ना कुछ सिर्फ लेने के लिए जुड़ता है, कुछ देने के लिए नहीं। ठीक है, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें डीएम की एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वन लास्ट टाइम। टू ऑफ कप्स, सारी चीज़ें तो आपके लिए कर रहे हैं डिवाइन, अभी आपको क्या चाहिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वेंस का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वन मोर कार्ड, हर्मिट। आपके डीएम के लिए मुझे सबसे प्यारा कार्ड लगता है हर्मिट। किसी से कोई मतलब नहीं, बस द फूल। फूल का कार्ड क्यों है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। दो कार्ड आ रहे हैं बट दो नहीं ले सकती मैं। हर्मिट विद देखिए अभी फटाफट में मैं एनर्जीज़ बताऊं, बिकॉज एनर्जीज़ यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए हैवी आई हुई है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, एक कार्ड और ले रहे थे ना मुझे, मैं भूल गई थी। 6 ऑफ वेंस का सक्सेस का कार्ड आ रहा है। फाइटिंग है, कुछ किसी तरीके की फाइटिंग है। आपके पर्सन किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, या फिर फाइनेंसेस के लिए लड़ रहे हैं, या फिर फैमिली से लड़ रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से तो लड़ रहे हैं। बट एक इनका जो एक्शन दिख रहा है ना, और एक इनका जो एक ये जो फ्रोजन वाला और एक जो हर्मिट वाला कार्ड दिख रहा है, सबके लिए वो हो गया है, सबके लिए कोल्ड हो गया है। किसी से कोई प्यार नहीं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ज़ीरो मतलब है इनका, ज़ीरो लेना देना है। कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं, कोई इनके काम वाम नहीं, बस ये कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। फाइटिंग हो रही है, ईगो वॉर भी चल रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है, घर के मेंबर्स से भी हो सकता है, ऑफिस की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है मुझे। अब ये समझ चुके हैं फाइनली कि जो भी लोग हैं मेरे लाइफ में, सबके सब कार्मिक है, सबको मेरे से लेना है बस, और कुछ नहीं है। मैं इनके लाइफ में सिर्फ इसके लिए हूँ कि भाई एक हाथ दो और एक हाथ लो। अब ये थक चुके हैं। ठीक है, फाइनली हर्मिट के जोन में काम करते 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 फाइनली ये थक चुके हैं। अब ये अपने इमोशंस को पैम्पर करना चाहते हैं। अब ये देखना चाहते हैं अपने इमोशंस को, फील करना चाहते हैं, उस चीज़ को फील करना चाहते हैं जिसको अभी तक इन्होंने अपने अंदर से मार दिया था, बिल्कुल कोल्ड कर दिया था खुद को, बिल्कुल दबा के रख लिया था। अगर आपके लिए फीलिंग्स है, उसको ख़त्म कर दिया था, उसको ख़त्म नहीं करा था, मार दिया था। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं उस चीज़ के तरफ, एक तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। इनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी करते हैं, और इनकी पूरी नज़र है, पूरा स्टॉक करते हैं आपको, कहीं से भी आपको नहीं छोड़ा हुआ है। तो अब ये सोचते हैं कि यार, या तो मैं अपनी फीलिंग्स को काबू करूँ
या तो फिर वो आपकी तरफ एक्शन ले, बिकॉज यहाँ पे एक्शन का कार्ड फॉर श्योर है, एकदम स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पे कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं, यार ये सही होगा, नहीं ये गलत होगा। बिकॉज यहाँ पे अभी भी ये सिचुएशन इनके लाइफ में है जहाँ पे यहाँ पे इनके इनके लाइफ में बिगल बजा दिया है, मैं बीन बोल रही हूँ बिगल बजा दिया है डिवाइन ने। 10-10 का कार्ड है। देखो कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को खुद लेनी पड़ती है एक्शन। डिवाइन का काम है यहाँ पे सारी चीज़ें कर देना, ठीक है, जजमेंट कर देना, अब वहाँ से निकलना, अब वहाँ पे एक्शन लेना, अब वहाँ पे काम करना आपके पार्टनर का काम है। अभी तक ये एम्परर समझ के अपने आप को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे कि बस मैं ही करता धरता हूँ, सारी चीज़ें मैं ही करूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ईगो सेल्फ से जुड़े थे, ईगो पे काम कर रहे थे, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ, मैं ही करूँगा और कोई नहीं संभालता। अब डिवाइन ने इनके लाइफ में भसड़ मचाई है, बिकॉज डिवाइन का ये कहना है कि अगर तुम ईगो में आकर के काम कर रहे हो कि सारी चीज़ें तुम संभाल रहे हो, तो फिर हम अपने प्रेजेंस दिखाते हैं कि फिर हम क्या क्या संभालते हैं, ठीक है। तो डिवाइन ने यहाँ पे 10-10 नंबर के साथ साथ इनके लाइफ में जो एंट्री की है, तो अब इनको अब ये चीज़ें ना इनके लिए खाने को दौड़ रही है, अब ये इनको तकलीफ़ हो रही है, अब ये ईगो वॉर, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये जो एकदम इनका जो कठोर वाला बिहेवियर है, अब इनको घुटन हो रही है। अब अपने आप से, अपनी खुद के बिहेवियर से इनको घुटन हो रही है। जो लोग इनसे सिर्फ लेना देने वाले जो काम कर रहे हैं उनसे भी घुटन हो रही है। अब ये अपनी पूरी एनर्जी से निकल के बाहर अपने फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक्शन लेने चले जाओ अपने पार्टनर के लिए, बिल्कुल इनको एनर्जीज मत दो और ना ही इनकी तरफ सोचने की ज़रूरत है। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद पे फोकस रखो, ठीक है। बिकॉज ये फूल की तरफ आपकी तरफ आने को सोच रहे हैं, फीलिंग इन्होंने रखी हुई है, लोगों के लिए फीलिंग्स नहीं है इनके दिल में, याद रखना सोर्स का कार्ड है, लेकिन आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, आपके लिए बहुत लव है इनके दिल में, लेकिन इनको पूरी तरीके से समझने दो। डिवाइन को हैंडल किया है तो डिवाइन को सारी चीज़ें संभालने दो, डेफिनेटली डिवाइन विल वर्क, ठीक है। तो आप ट्रस्ट रखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच रीडिंग के लिए, बाय बाय।